इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और उनके साथ आया हार्दिक पांड्या का तूफान। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को मिली रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो वहीं पर उससे पहले अभिषेक शर्मा ने भी तूफान मचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले की टॉस करें तो सीरीज़ में पहली बार यहां पर टॉस जीतने में कामयाब हुए इंग्लिश कप्तान जोस बटलर, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। टीम को एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी के लिए ही उन्होंने आमंत्रित किया, या फिर यूँ कहें तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी और इस बार शुरुआत टीम की कमाल रही, जब यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही एक शानदार चौका देखने को मिला फिलिप सेल्ट के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद तो उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फिलिप सेल्ट और उनके साथ बेन डकेट ने मिलकर शुरुआती 2 ओवरों में 13 रन बनाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए बेन डकेट। ये उनकी पारी का पहला चौका था, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसी ओवर की एक और गेंद को शानदार तरीके से पीछे की तरफ स्कूप शॉट में तब्दील किया और इस मुकाबले का पहला छक्का यहां पर देखने को मिला बेन डकेट के बल्ले से। इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही यहां पर इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों की। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए बेन डकेट और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। उनके बल्ले से ये शानदार तरीके से 81 मीटर का शानदार छक्का निकला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर ओवर डालने आए, तो यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को सफलता उन्होंने दिला दी। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप सेल्ट अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। आज के मुकाबले में फिलिप सेल्ट यहाँ पर 18 रनों का योगदान दे पाए और पेविलियन लौट गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम के कप्तान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। जहाँ पर दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार छक्के के साथ ही यहाँ पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 54 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद पावर प्ले के बाद भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर दिला दी बेन डकेट, जो कि रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई बेन डकेट की पारी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से 33 रनों का टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जोस बटलर ने दिखाया और 9वें ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तिलक ने बेहतरीन प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई। इसके बाद अक्षर पटेल की ही एक और गेंद को हैरी ब्रूक ने भी बड़े शॉट में तब्दील करते हुए गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 10 ओवर की समाप्ति तक की इंग्लैंड की टीम का स्कोर अब 88 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक ने एक और शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कैप में एक बेहतरीन शॉट, यहाँ पर वह बेहतरीन टाइमिंग भी उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए जोस बटलर और उन्होंने इस बार गेंद को सीधे स्टैंड में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए 13वें ओवर में ही अपना शानदार अर्धशतक जोस बटलर ने पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हैरी ब्रूक के सामने एक बार फिर से गेंदबाजी करने उतरे वरुण चक्रवर्ती ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। इस मुकाबले में भी हैरी ब्रूक थोड़ी देर तक क्रीज पर टिक पाए, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के आखिरी ओवर में शानदार खेल दिखाया यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन ने और उनके द्वारा आक्रामक बल्लेबाजी हुई, जिसके चलते यहां पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने पहले तो एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर आखिरी 5 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के कप्तान जोस बटलर और लिविंगस्टोन ने 62 रन जोड़ डाले, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 202 रनों तक पहुंच गया और भारतीय टीम के सामने 203 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा।
लेकिन दोस्तों पहले ओवर का ही सामना करे अभिषेक ने पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेला और इसके जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया चौके के लिए और शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चोपड़ा आर्चर के ही ओवर की तीसरी गेंद को ही एक बार फिर से शानदार शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। जबकि दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी बड़ा शॉट खेला और चोपड़ा आर्चर की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ओवर में ही 15 रन बनाकर शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने दूसरे ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला जहाँ पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर व पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद अभिषेक ने भी यहाँ पर एक बार फिर तीसरे ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से उन्होंने कवर बाउंड्री को ही अपना टारगेट बनाया और एक और चौका जड़ दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ तीसरा शानदार चौका था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रख रहे थे लेकिन पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और भारतीय टीम को तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के रूप में चोपड़ा आर्चर ने पहला झटका दिया जहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पर और भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन एक बार फिर निराश होकर पेविलियन लौटे क्योंकि वो अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए। 2 छक्के जरूर जड़े लेकिन इसके बाद वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से जब एक बार फिर से उन्होंने सिंगल हैंडल ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यानी कि एक हाथ से ही उन्होंने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपने फेवरेट शॉट के साथ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मार्कवुड के ओवर में भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में एक और झटका लगा जब सूर्य कुमार यादव को बोल्ड करके उन्होंने पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम के लिए एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए सूर्य कुमार यादव। एक शानदार छक्का व एक चौका लगाकर वो एक बार फिर से पेविलियन लौट गए। सूर्या के आउट होने के बाद अब टीम इंडिया की कप्तानी तिलक और अभिषेक के ऊपर आ चुकी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आदिल रशीद जो कि 8वां ओवर लेकर आए उनके ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला जहां पर गेंद को उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर वो कहां चुप रहने वाले थे। तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में तिलक वर्मा ने मार्क वुड की पहली गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 150 की स्पीड से आई इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से 2 कदम पीछे खिसके वो और एक बार फिर से शानदार शॉट में तब्दील किया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके यहां पर तिलक वर्मा ने जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जहाँ पर गेंद को उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की चौथी गेंद पर ओवरटर्न की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अभिषेक शर्मा ने और इस शानदार छक्के के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 24 गेंदों पर पूरा कर लिया और टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही शानदार तरीके से 104 रनों तक पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत पकड़ बना चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए उन्होंने सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ा। यह छक्का 85 मीटर दूर जाकर गिरा जहां पर उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने भी आज के दिन के 12वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं पर आज के दिन का 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर बड़ा शॉट रसीद कर दिया। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और गेंद को एक
बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले पर सही तरीके से टाइम नहीं हो पाई और सीधे पहुंच गई हैरी ब्रूक के हाथ में और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 78 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे अभिषेक शर्मा। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या। इसी बीच दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर मार्क वुड की गेंद पर देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 16वें 17वें व 18वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और तीन ओवर में मात्र 17 रन खर्च किए, जिसके चलते मुकाबला अब आखिरी 2 ओवरों में पहुंचा, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 27 रन और गेंदबाजी अब चोपड़ा आर्चर के हाथ में थी 19वें ओवर में। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम की उम्मीदें पिछले मुकाबले की तरह ही एक बार फिर से जग चुकी थी। वहीं पर दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया को 11 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी चोपड़ा आर्चर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यहाँ पर तिलक वर्मा। अब भारतीय टीम को मुकाबला 10 गेंदों पर 17 रनों तक पहुँच गया था, लेकिन चोपड़ा आर्चर ने आखिरी 4 गेंदें कमाल की डाली, जहाँ पर सिर्फ 2 ही रन खर्च किए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले में जीत के लिए चाहिए थी अभी भी 15 रन। और अब गेंदबाजी यहां पर चोपड़ा आर्चर की तो समाप्त हो चुकी थी, यानी कि कप्तान अब आखिरी ओवर किसको दे रहे थे ये बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने आखिरकार फैसला किया मार्क वुड की तरफ जाने का, जबकि स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। वहीं पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्क वुड की पहली गेंद जो कि पैरों पर आई, इस गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वह अपनी पारी का पहला छक्का हार्दिक ने यहां पर जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर भी वो कहां पीछे रहने वाले थे, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई जिसको शानदार तरीके से पुल शॉट में तब्दील करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को टारगेट किया सामने की तरफ और एक और शानदार छक्का जड़ते हुए हार्दिक पांड्या ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम को 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के लगाकर शानदार जीत दिला दी। वह पिछले मुकाबले में जीत ना दिला पाने का सारी कसर यहां पर निकालते हुए टीम को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको हार्दिक और उनके साथ तिलक व अभिषेक की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।